भिक्षुणी पूर्णिमा जी को कि वो मंच पर आए और सार गर्भित शब्दों में कम समय में अपने विचारों को हमें दें। श्रीमती पूर्णिमा जी। जी आप उधर आ जाओ थोड़ा। हाँ चेयर दे दो बंदे को, चेयर भी दो बैनर के साथ। बौद्ध भिक्षुणी भंते पूर्णिमा जी। आज जनगणमन नाम कल्याण समिति की ओर से ये कार्यक्रम होने जा रहा है और इनके आयोजक और संयोजक हैं जो तोखुराम वर्मा जी अध्यक्ष हैं, रमेश कुमार जी महासचिव हैं और कोषाध्यक्ष श्री पुष्पेंद्र कुमार जी, और आप दूर दराज से आए हुए अतिथि हैं। अभी राजेंद्र पाल गौतम जी का भाषण हुआ, अन्य अभी हमारे दूरे साहब भी बोले हैं। तो यही है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है और आप सभी यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के उपलक्ष्य में आप आए हैं। ये बाबा साहब की जयंती आज यही नहीं तो पूरे देश भर में महीनों चलती हैं। ऐसा कोई नहीं है जिनकी जन्म जयंती इस प्रकार से चलती हूँ। आज यमुना पार में भी झांकी निकल रही है। तो हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए हुए जो हक अधिकार के कारण हम यहाँ सोफे पर और इतने सुंदर पंडाल में बैठे हैं। और प्रिंसिपल साहब है रमेश जी, ये बड़े बड़े ओहदे पे चले गए हैं, जो भी है डॉक्टर है, इंजीनियर है, डायरेक्टर साहब भी यहाँ बैठे हैं, अरविंद जी। तो ये ऐसा ही नहीं मिला है। आप लोगों के बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं, इंजीनियर होता कोई होता और विदेश में जाकर बैठता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास में इतनी बड़ी डिग्रियां थी, वो देश में वापस नहीं आ सकते, पर आपके उत्थान के लिए वापस आए। छोटा सा बच्चा बाहर जाता, वहाँ की चक्काचौंध देखकर वही रमने लग जाता, माँ बाप को भी नहीं मुड़ कर देखता। पर धन्य है बाबा साहब, वहाँ राजा महाराजा की जिंदगी जी सकते थे, इतना बड़ा उनके पास डिग्रियां थी, पर वो आपके समाज के उत्थान के लिए आए। और आपका समाज आज क्या कर रहा, हमें बड़ा दुख होता है। अन्याय अत्याचार सालों से हो रहे हैं, अभी महीना नहीं हुआ कि एक लड़के को गोली मार दी है, खाली क्योंकि वो अपने एरिया में समतल जगह करके बाबा साहब की प्रतिमा लगाना चाहते थे या पोस्टर लगा दिया था। इसी के कारण एक 12वीं में पढ़ने वाला छात्र, और उसका उस दिन पेपर भी था। तो देखिए आपके बच्चे के साथ इस प्रकार होता। और बहुत सारी हमारी महिलाएं बैठी है, महिलाओं को जितनी भी यहाँ बैठी है, कोई इनको बाबा साहब के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं लिखित में देती हूँ, हो सकता 90% या 95% महिलाओं को पता ही नहीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया। आखिर यही देवी दुर्गा के, भगवानों के आत्मा ईश्वर को चक्कर में पड़ी रहती है। और इनके औलादे भी पहला गुरु माँ होती है, और जो माँ अपने बच्चे को सही दिशा नहीं देगी, वो बच्चा वैसा ही पैदा होगा। तो महिला पहला गुरु होती है। आप ब्राह्मणवादी व्यवस्था की पोषक आप हो, आपको उन्होंने पैर की जूती भी माना है। आपके साथ उन्होंने शूद्रों की थोर शूद्र पश्च समनारी समताड़न के अधिकारी फिर भी उसी व्यवस्था में माने हुए हैं। नहीं जी, हमारे ये पूछते आए, मैं आपको बताती, आपके पुरखों के पास रहने के लिए झोपड़ा नहीं था, खाने के लिए खप्पर नहीं था मिट्टी का, और पहनने के लिए तन पर कपड़ा नहीं था, घुटनों से ऊपर पहना जाता था। इस स्थिति में आपके पूर्वज कौन से भगवानों के मंदिर में जाते थे और आरतियां उतार कर ब्राह्मण को घर में हवन करते रहते हैं? बताइए, ये स्थिति आप लोगों ने खुद बच्चों पर डाली। आपकी लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रखती और आप भी करवा चौथ के व्रत रखते हैं।
और वो चांद इतना सारा दूर छाननी से देखते हैं। हाँ, और वहाँ विदेश की लड़कियां और विदेश के लोग चांद को देखकर रिसर्च करने जाते हैं और आप आदमी को रिचार्ज करने लगी रहती है। ये स्थिति आपको छोड़नी पड़ेगी। मैं भिक्षुनी होकर इस भाषा में इसीलिए बोलती को आपको समझ आना चाहिए। तो ये जो आप लोग इन त्योहारों को जब तक मनाओगी ना, तब तक आपका शोषण होता रहेगा और आप जिस व्यवस्था में मानोगे ब्राह्मणवादी हावी होगा। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान लिखकर हक और अधिकार दिए। गौतम साहब बोलकर गए, स्त्री को बाप के संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था, बेटी पत्नी के संपत्ति में, पति के संपत्ति में पत्नी को भी अधिकार नहीं था। और ये डिलीवरी होते ना छुट्टियां मना रही है, ये भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की देन है। बाबा साहब ने दूर की सोची थी। पढ़ लिख कर आप ड्यूटी जाते और वो छुट्टी मिलती है तो वो भी बाबा साहब ने आपके जो भावनाएं देख कर दी। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में भी 42 दिन महिला नॉर्मल नहीं होती है। तो यही है, आप लोगों को समझना होगा। ये हवन यज्ञ और पत्रे देखने जाते हो वो छोड़ना पड़ेगा। अमुक टाइम मेरा बच्चा हुआ, तुम नेट पे देखती है, बाबा साहब के कारण पढ़ने का अधिकार मिला है ना, तो नेट पे देखती नहीं जी मेरी ये नाम लिखा है, ये नाम मिला है। अरे अपने बच्चे का नामकरण खुद अच्छे रखो। ये लोग आज तुम्हारे बदौलत बादाम अखरोट खाते साल भर में मनाते, आज ये त्योहार मनाना है। ये नव दुर्गाएं नहीं थी, नवरात्र नहीं थे, अशोक सम्राट की जयंती थी। अष्टमी को अशोक सम्राट की जयंती होती है और उसी को भी आप लोगों ने श्री राम की जयंती मनाना चालू कर दी। क्योंकि सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक की जयंती का किसी को कोई पता नहीं है। और सब नवरात्र में महिलाएं अपने मेकअप करके और वो सारी लाइन में लगी रहते। मैं तो पुरुषों से ज्यादा भीड़ महिलाओं की देखती हूँ। तो ये आपको समझना होगा। करवा चौथ का व्रत, पति को भी जरूरत तुम्हारी होती, पर वो पति क्यों नहीं रखता है? तुम्हें जरूरत होती है क्या? सिंदूर भरते वो पति के नाम से, पति के लिए कौन सा शामिल दिया है? उनके नाम पर ये है तो पति को तो खुला छोड़ दिया है। कोई घंटा है पहचान का? सुहाग, वो सुहागरा, ये सुहागिन है, तुम्हारे लिए सुहागिन का है, पर शादी का कौन सा सिंबल दिया है? कोई लेबल है इनके लिए? आप लोगों को इस पे सोचना होगा। मांग भरने का, आज तुम भी कमाने जाती, तुम्हारे पति भी कमाने जाते, कोई किसी को रक्षा करने की जरूरत नहीं है। स्वयं आप अपनी रक्षा करना सीखो। तो ये है, जब मतलब ये हुआ कि हस्बैंड यानी पति नामक जो व्यक्तित्व है उसको भी, और महिलाओं की तरफ से तालियां की गड़गड़ाहट हुई है कि महिलाओं को भी ये चाहिए कि वो अपने पतियों को कोई ना कोई सिंबल ऐसा दें कि लगे कि वो शादीशुदा है, वैवाहिक है। तो भंते पूर्णिमा जी ये दिशा निर्देश दे रही, बिल्कुल ठीक है कि आदमी का ये पता लगना चाहिए वो शादीशुदा है, ताकि कई हज़ार घर, परिवार, लाखों जिंदगियां बर्बाद होने से और बच्चे माँ बाप से जुदा होने से बच जाएंगे यदि आदमी के ऊपर ये सिंबल लग जाए कि वो शादीशुदा है। लगता है उस आदमी को खून डालने में, अगर खून बाहर करेगा तो आदमी मर सकता है, पर वही विज्ञान है। आपके हार्ट में तार से कसते हैं, मशीनें डाल रहे हैं, आपकी यहाँ किडनियां होती, दूसरे की किडनी, यहाँ तक कि आपके लीवर भी आप दूसरे का जोड़ देते हैं। कितने सारे पार्ट आपके बॉडी में जोड़ते हैं, तब कहाँ जाता है वो आत्मा? और आज स्वर्ग नरक के चक्कर में आप पड़े हुए हैं। मरा आज तक वापस नहीं आया, वो स्वर्ग में झूले में है कि अप्सराओं में है, कहानियां सुनाते रहते हो। और जो जिंदा वहां पहुंचा नहीं, तो आप छोड़ो। जिंदेपन में बड़ों का आदर करो, छोटे के साथ मैत्री करो, थके को आसन दो, निर्धन को धन दो, प्यासे को पानी पिलाओ, तभी। नहीं तो अब कुत्तों को पालने लगे, अपने सास ससुर को रोटी ना नहीं देते हैं। सबने फैशन बना रखी है कुत्ते पालने की। तो ये है, आप इंसान की सेवा करो। जानवर के लिए, खाने के लिए वो नेचर ने बना दिया है, उसी प्रकार रहता है। तुम्हें बड़े बड़े गद्दे में सुला रहे हो, उसके लिए कपड़े दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। ये क्या व्यवस्थाएं बनाए हैं? नंगों पर कपड़ा नहीं दे सकता है, भूखे को रोटी नहीं दे सकते, उसको बिस्किट और उसका खाना भी अलग रहते। 10-10 हज़ार रुपए खर्च कर रहे हैं डॉक्टरों के पास लेकर, अपने माँ बाप के लिए 2 रुपए की दवा नहीं लाते, टाइम नहीं होता है। ये स्थिति आप लोगों ने पैदा की। आप लोग इस व्यवस्था को छोड़ो। गाय को माँ कहते, सांड को बाप कोई नहीं कहता है।
अगर ये जानवर माँ बाप है तो अपने माँ को क्यों भाई ये गलियों में छोड़ रहे हैं? सारे लोगों ने अपने घर में उनकी सेवा करनी चाहिए। अपनी माएँ तो वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं, और इनको गाय को मान रहे हैं। तो बताइए, अपने कोई भी पड़ोसी भी अपने कर्म भूल गया है, पड़ोसी भी अपना धर्म भूल गया है। पड़ोसी अपने एक दूसरे की मदद नहीं करता है। सबसे बड़ा पड़ोसी का अपना धर्म था, अपने पड़ोसी की मदद करना, सुख दुख में सहायता होना। परिवार की अपनी जिम्मेवारी होती, परिवार को, बड़ों को सब आदर दे, और बड़ों की जिम्मेवारी होती सबको प्यार से देखे, उनकी जिम्मेवारी अपने संभाले। पर अपने धर्म भूल गए, अधर्म की ओर चल रहे हैं, और नाटक और बुआबाजी के चक्कर में चले, अंधविश्वास में। यहाँ सारी धन की देवी यहाँ पैदा हुई, ज्ञान की देवी यहाँ पैदा हुई, सारी महिला अशिक्षित रही। अभी भी बड़े बड़े लोगों की पत्नियां अनपढ़ है, डायरेक्टर की बहुत सारे लोगों की मैंने देखी है। और विदेश में पैदा नहीं हुई सरस्वती, पर सबसे ज्यादा विज्ञान आगे है। जापान में भी आगे है, अमेरिका भी आगे है। और आपके गोबर पूछते रहो, गोबर से, और गंगा जल मरने के बाद उसके मुंह में कुछ नहीं जाता, अंतिम संस्कार करने जाते हैं, उसके उसमें नवरत्न डालो जी, उसमें शहद डालो। ये क्या अम्बेडकरिज्म है? अरे जिसको खाने के लिए खांसी हो उसको शहद देकर आओ, पुण्य मिलेगा उसके रूप में कि मैं ये दान कर रहा हूँ। हाँ, तो ये स्थिति, और पिंडा देते हैं मरे के साथ में, और पिंडा बना, क्या कौन खाता है वहाँ पे? ये स्थिति, तुम 1 किलो अनाज खराब करते हो, वो किसी को खिलाओ। ये है घी, है घी इतना सारा डालते हैं। हमारे, मैं जहाँ से पैदा हूँ महाराष्ट्र, हमारे यहाँ आज भी मिट्टी का तेल से जलाती हैं बॉडियाँ, और वो आपकी नहीं तो अन्य स्वर्ण हिंदुओं की भी ऐसी जलती, बड़े बड़े धन्ना सेठों की भी, क्योंकि हम इतने पाखंड में नहीं हैं। उत्तर भारत में इतना ही पाखंड है, और एक पाखंड को एक महिला ही दूर कर सकती है। आज बच्चे पास होकर आए, पर इन बड़े बड़े पढ़े लिखों ने भी अपने बेटे स्टेज पर नहीं लाए। बाबा साहब की शिक्षा ये करने चल, आप बाबा साहब की जयंती है, तुम्हें भी चलना है। आप लोगों को सबको मैंने चिंतन किया है। मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों पे चलकर मैं एक धिकुनी बनी, मुझे कोई खतरा नहीं है। जो ब्राह्मणवाद को आप लोगों ने पाला, उसको आपको दूर करना होगा। हमें ब्राह्मणों से नफरत नहीं, उनकी व्यवस्था से नफरत है। तो जानना है तो मैं आज ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, और यही कहूंगी कि आप आने वाले पीढ़ी को आप ज्ञान का रास्ता दो, विज्ञान का रास्ता दो। भगवान बुद्ध सबसे भारत के पहले वैज्ञानिक रहे हैं, उनके पहले कोई वैज्ञानिक नहीं। और बौद्ध भिक्षुनियां पहले से टीचिंग और भिक्षु भी रहते आए। टीचिंग, मार्गदर्शन करना भिक्षुओं का काम रहा है। यूनिवर्सिटियां खोली है, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, विशाखा, कितनी सारी हमारे यूनिवर्सिटियां थी। शिक्षा के रास्ते बुद्ध ने दिए हमें लोगों को। ज्ञान नहीं, बाबा साहब का संस्कृत नहीं पढ़ने देते, क्योंकि अगर कोई संस्कृत आपका पढ़ता तो पता चलता शूद्रों के साथ में क्या बालिका वध कैसा हुआ, किस प्रकार किया, ये सारी की सारी बातें आपको पता चलती। इसीलिए बाबा साहब को भी संस्कृत नहीं पढ़ने दिया, और बड़ी बड़ी डिग्रियां विदेश में जाकर लाए कि यहाँ के ब्राह्मणवाद पर उन्होंने प्रहार करते। रानी के पेट से कभी राजा पैदा नहीं हुआ, और आपको सबको वोट का अधिकार दिया, और स्त्री और पुरुष को समता और समानता में लाया। बेटी को अपने बाप के संपत्ति में अधिकार दिया, पति को के संपत्ति में पत्नी को अधिकार दिया। और आप पुरुषों के साथ में ही जो आप चल रही आज राष्ट्रपति भी मुर्मू है, तो ये आप बाबा साहब की कलम की देन है। तो आप लोग भी शिक्षा का हथियार बनाओ, अंधविश्वास को छोड़ो, अंधकार को दूर करो, और बाबा साहब को जितना भी आप पढ़ोगे और पढ़ाओगे तभी आपका विकास होगा, आपका देश का विकास होगा, आपका परिवार का विकास होगा। मैं आज के मंच पे यही करूंगी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अनुसूचित कल्याण समिति की ओर से मुझे बुलाया गया था, और मैं रास्ता भी भूल गई, क्योंकि ये रिक्शे वालों ने खराब रिश्ते मुझे रास्ते में छोड़ दिया। 1 घंटा घूमती रही, फिर भी मैं पहुंच गई। और अभी मुझे अम्बेडकर कॉलेज में प्रोग्राम में जाना है। तो आप लोगों के लिए साधुवाद। और मैंने जो किया आप महिलाएं समझे, और समझने के बाद कोई भगवान नहीं है, आपका कोई कुछ नहीं करेगा। बाबा साहब है आपके लिए भगवान है, उनके कलम लेकर चलो, सारे आपके दर्द दूर होंगे, ना भूत लगेगा, ना बाधा आएगी। बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। साधुवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भिक्षुणी जी का।
संपूर्ण भारत में चाहे कोई समारोह हो, रैली हो, आंदोलन हो, हर जगह अपनी जो है शिरकत करती हैं और प्रेरणा देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भिक्षुणी जी का। अभी सूचना मिली है कि कैलाश गहलोत जी अभी 4 मिनट में पहुंच रहे हैं और इससे पहले